आपको टीच करने जा रहा हूँ और क्लास 9th की जो बुक आपकी मोमेंट्स है, चैप्टर 7 है और जिसका नाम द लास्ट लीफ है, इसको टीच करने जा रहा हूँ। इसको आप देखिए, ये बहुत अच्छी कहानी है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो है आपको हमें टीच करने जा रहे हैं कि देखिए, जैसे कि इसमें दिया गया है स्यू एंड जोन्सी, ये नाम दिया गया है। दो ये करेक्टर्स हैं जो यंग आर्टिस्ट हैं और ये एक जो है छोटे से फ्लैट में रहते हैं और जो एक घर की तीसरी मंजिल पे है। अब इसमें बताया गया है कि जोन्सी जो है अचानक ये क्या हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, ठीक है। और इस तरीके से उसको जो है निमोनिया हो जाता है और वह जो है अपने बिस्तर पे इस तरीके से सीरियस हो जाती है बीमार की वजह से कि वह मूव नहीं कर सकती है और वह जो है बाहर की ओर जो है विंडो से होकर देखती है और शिव जो उसकी मित्र है वह बहुत दुखी हो जाती है। वह जो है डॉक्टर को बुलाती है, यद्यपि डॉक्टर जो है प्रतिदिन आता है और उसको हमेशा ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करता है, दवा देता है, लेकिन जोन्सी के कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि एक दिन डॉक्टर जो है सू को एक तरफ ले जाता है और वह कहता है कि क्या जो है जोन्सी किसी बात की चिंता कर रही है। तो स्यू रिप्लाई देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहता है जोन्सी से कि ऐसा लगता है कि वह अपने माइंड में किसी न किसी बात को चिंता कर रही है, इसी वजह से वह अच्छी नहीं हो रही है। आगे इसमें बताया जाता है कि यदि वह जो है, क्या वह जीना नहीं चाहती है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, और इस वजह से मेडिसिन जो है उसको क्या नहीं हो रहा है, अच्छी तरीके से रिजल्ट नहीं दे रहा है। इस तरीके से इसमें कहानी चल रही है। इसमें दिया गया कि शिव जो है कोशिश करती है कि किसी तरीके से जोन्सी को जो है किसी न किसी अन्य चीज़ों में उसको इंटरेस्ट पैदा किया जाए और इस तरह से वह जो है उसके कपड़े फैशन के बारे में बातचीत करना चाहती है, लेकिन जोन्सी जो है किसी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देती और जोन्सी कंटिन्यू जो है अपने बिस्तर पे पड़ी रहती है। शिव जो है उसके लिए अपना ड्राइंग लाती है, ड्राइंग बोर्ड, और जोन्सी के रूम में और जो है अपना पेंटिंग शुरू कर देती है, जिससे कि जोन्सी का दिमाग जो है अपने इलनेस से हट करके उधर लगे और इस तरीके से वह जो है अपना काम करना शुरू कर देती है सीटी बजाते हुए। एकाएक शिव यह सुनती है कि जोन्सी जो है धीरे धीरे कुछ कह रही है। वह बहुत तेजी के साथ जो है उसके बिस्तर की ओर जाती है और इस तरीके से वह सुनती है कि वह जो है काउंटिंग कर रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे बड़े से छोटे क्रम में, और इस तरीके से वह जो है विंडो की ओर देख रही है। वह पहले 12 आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11, इस तरीके से वह 10 9 इस तरीके से पढ़ती चली जाती है और शिव जो है इस प्रकार जो है उसको देख करके विंडो की ओर बहुत दुखी हो जाती है। उसने एक यह देखा कि एक जो है बहुत पुरानी सी बेल है जो ऊपर चढ़ी हुई है ईंटों पे और अपोजिट साइड में विंडो के, और इस तरीके से जो है बहुत तेज हवा चल रही है और क्रीपर जो बेल है वह एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वह जो है पत्तियों के साथ वो क्या हो जाएगी और गिर जाएगी, ऐसी कंडीशन आ रही। अब देखिएगा, अब इसके बाद सू पूछती है कि डियर क्या बात है। 6 विश पर जॉन्सी, इस तरीके से जॉन्सी 6 नंबर पर जाती है। वो कहती है कि सारे पत्ते गिर रहे हैं और 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। वह कहती है कि लगभग कुछ समय पहले 100 जो है लीव्स थे और इसी प्रकार जो है देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, केवल जो है अब 5 ही बचे हैं। तो इस तरीके से इसमें कहानी चलती रहती है। अंत में ये बताया जाता है कि
काफ़ी दिनों तक ऐसे चलते चलते हर बात में वह जो है जॉन्सी कहती है शिव से कि जब लास्ट जो है ये पत्ती बचेगी और जिस दिन वो गिर जाएगी उस दिन जो है हमारी भी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से शिव बहुत दुखी है, लेकिन जो है अब करे तो क्या करे। अब इस तरीके से वह जो है कुछ गर्म चाय टाइप का, काढ़ा टाइप का या सूप कर सकते हैं बना करके लाती है। उनके बाल को काटना चाहती है, कहने का मतलब किसी तरीके से उसके दिमाग को डाइवर्ट करना चाहती है। तो देखिए आपका ये जो दिखाया गया है ये बच्ची है, ये आपका जॉन्सी है और ये सू है, दोनों जो सहेलियाँ किस तरीके से हेल्प कर रही हैं। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि इसमें जो है अब अंत में क्या होता है कि ट्रीटमेंट चलता रहता है और ट्रीटमेंट के दौरान इसमें क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि अब क्या किया जाए, जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। और इस तरीके से वह शिव जो है नीचे ए बेरहम एक नाम के पेंटर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे जा कर के अपनी बात को शेयर करती है। और इस तरीके से वो आते हैं और विजिट करते हैं, फिर शिव से कहते हैं कि अब इसके लिए क्या कहा जा सकता है, कोशिश करनी चाहिए कि वह बात को समझे, लेकिन समझ नहीं पा रही। फिर अंत में ये बात करके जो इब्राहिम हैं, जो पेंटर हैं, जो उस बिल्डिंग के जो है निचले तल पे रहते हैं, जबकि ये दोनों बच्चियां जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर तल पे रहती हैं। अब अंत में एक दिन होता क्या है कि जो इनके इस बिल्डिंग में लोग रहते हैं, उस बिल्डिंग में एक ऐसा व्यक्ति है यानी स्वीपर या झाड़ू लगाने वाला, देख रेख करने वाला, जो डेली आता है। एक दिन आता है तो पता चलता है कि जब इनके रूम में जाता है बेरहम के, तो उनको पता चलता है कि उनके शूज जो है बेरहम जो आप रखे हुए हैं वो सब गीला है, और ये किसी काम में गए हुए हैं, बारिश हो रही, भीगे हुए हैं इस कंडीशन में। तो इस तरीके से जो है उसको ये पाते हैं। इनको कौन, वह जो उनके मतलब ऐसे कर सकते हैं जो देख रेख करने वाले हैं या झाड़ू पोछे करने वाले, जो भी सेवन मान के चलिए। दूसरे दिन जब आते हैं तो पता चलता है कि वो तुरंत जो है यहाँ जब रूम में इनके जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर जो है कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, और इस तरीके से वे काफ़ी दुखी हैं। उसके बाद में क्या होता है कि उन्हें एक सीढ़ी और एक लालटेन मिली, जो अभी भी उसके बिस्तर के पास जल रही थी। कुछ ब्रूस और हरे तथा पीले रंग के पेन तथा फर्श पर सीढ़ी के पास पड़े थे। प्रिय जोन्सी, सून ने कहा, खिड़की के बाहर देखो, वह आईबी के पत्ते को देखो। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि वह हवा चलने पर फड़फड़ाता क्यों नहीं? वह बेरहम की मास्टर कलाकृति है। उसने उसे उस रात पेंट किया था जब आखिरी पत्ता गिर गया था। आप देखिए इसमें नीचे आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो है देखिए ये, या आगे आपको इसमें दिखाएंगे कि यहाँ पे ये देखिए पेंटर हैं लालटेन जला करके, ये पेंटर बेरहम हैं, और ये जो है कली बना दिए हैं बेल टाइप का, यहाँ पत्ते बना रहे हैं। अब जब ये अंतिम सांस लेते हैं तो पता चलता है उस दिन कि जिस रूम में रहते हैं वहाँ पे पेंट वगैरह गिरा हुआ, ब्रश कहीं पड़ा हुआ, सब कुछ, ये लालटेन जल रही है, लेकिन ही वाज डाइट, लेकिन उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से इसमें कहानी ये आपको पाई जाती एज ए समरी। तो स्टूडेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। इसमें कुछ कहानी ऐसी भी आती है कि शाम को फिर आंधी आई हुई होती है, परंतु पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी बहुत देर तक पत्ते को देखती रही, तब उसने सू को बुलाया। मैं एक खराब लड़की हूँ, तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत हताश और उदास हो गई थी। आखिरी पत्ते ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी धूर्त हूँ। मुझे यह महसूस हुआ कि मरने की चाहत करना अपराध है। तो यही इसका समरी है, और अंत में जो है बेरहम की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और इस प्रकार इस स्टोरी का अंत हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही रहा जो आपके ओ हेनरी द्वारा लिखा गया
ए जैनिटर दिया गया है, जैनिटर अ पर्सन हु जॉब इज अ लुक आफ्टर अ बिल्डिंग, एक व्यक्ति जो बिल्डिंग का देख रेख करता है, ठीक है। यही जो है, यही सज्जन जो है जा करके उनको इन्फॉर्म करते हैं किसको, सू और जॉन्सी को, कि जो बेरहम है, बेरहन मान, बेहर मैन जो पेंटर हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम जो है बच्चों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए और जो है सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।